हेलो स्टूडेंट, मैं विंटेश पांडे श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम आपको आपके विज्ञान के अध्याय प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे, जो भौतिक विज्ञान का भाग है। प्रकाश और परिभाषा बताइए। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, अर्थात हमें देखने में सहायता प्रदान करती है। जैसे किसी अंधेरे कमरे में जहाँ पर प्रकाश उपस्थित नहीं है, वहाँ पर हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते। देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होगी। प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह ट्रेवल करती है, लेकिन इस अध्याय में हम एक किरण की तरह उसको ऑब्जर्व करके आपको पढ़ाएंगे। इससे पहले किरण, जैसा कि आपने निचली कक्षाओं में पढ़ा है रेखा के बारे में, अगर रेखा को हम बीच के दो भागों से काट दें तो हमें एक रेखाखंड और एक किरण प्राप्त होती है, जो एक बिंदु से शुरू होती है और दूसरे की तरफ हमें इसका अंत ज्ञात नहीं होता। इसी प्रकार प्रकाश भी चलती है। जैसे किसी टार्च से यदि प्रकाश उत्पन्न होती है तो जहां से प्रकाश उत्पन्न हो रही है उस बिंदु का हमें पता है। सामने प्रकाश कहां तक जाएगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि टार्च की कैपेसिटी क्या है, अर्थात ये प्रकाश का ट्रेवल एक किरण की भांति व्यवहार कर रहा है। यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि किरण में मुड़ने की प्रकृति नहीं पाई जाती, जबकि प्रकाश में ऐसी प्रकृति पाई जाती है। अर्थात प्रकाश किसी वस्तु के किनारे से मुड़ने की प्रकृति रखता है, जिसका अध्ययन हम आगे अगली कक्षाओं में करेंगे। यहां से प्रकाश उत्पन्न हो रही है। प्रकाश से संबंधित कुछ परिभाषाएं हम पढ़ेंगे, जैसे प्रदीप्त वस्तुएं। ल्यूमिनस बॉडीज, ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश को उत्पन्न करती हैं, यानी कि जैसे सूर्य, सन, टार्च, ये ऐसी वस्तुएं हैं जो प्रकाश को स्वतः उत्पन्न करती हैं। इन वस्तुओं को हम बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, यानी इनके पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है। जबकि दूसरी वस्तुएं अप्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। इनको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस बॉडीज, यानी कि अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, जो प्रकाश को न उत्पन्न करती हो, जैसे लकड़ी, मेज या फिर ईंट, पत्थर। तो जो अप्रदीप्त वस्तुएं हैं उन्हें हम अंधेरे कमरे में नहीं देख सकते, क्योंकि इनके पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। प्रकाश के परावर्तन की घटना के फलस्वरूप ये दिखाई देंगे, जो हम आगे पढ़ेंगे परावर्तन के बारे में। प्रकाशित माध्यम के बारे में जानकारी ले लेते हैं। प्रकाशित माध्यम एक प्रकार का माध्यम जिसमें प्रकाश ट्रेवल करती हो। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि निर्वात यानी वैक्यूम यहाँ पर कुछ उपस्थित नहीं होता। जैसे यहाँ हवा है बीच में, लेकिन निर्वात में यह हवा भी नहीं होती। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर हम किलोमीटर में अगर चेंज करें
तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ये प्रकाश की चाल निर्वात में, या वायु में भी हम इतना ही मान सकते हैं, क्योंकि अपवर्तनांक पर निर्भर करता है और अपवर्तनांक हम आगे पढ़ेंगे इसी अध्याय में। माध्यम, प्रकाशिक माध्यम में 2 प्रकार के माध्यम आएंगे। एक होगा पारदर्शी माध्यम, यानी कि ट्रांसपेरेंट मीडियम, और दूसरा होगा अपारदर्शी माध्यम, इसको हम बोलते हैं ओपाक। इन दोनों के बीच में, यानी कि न तो पारदर्शी न तो अपारदर्शी, इसको हम बोलते हैं अर्धपारदर्शी माध्यम, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। ध्यान देने वाली बात यह है कि पारदर्शी माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें से प्रकाश की किरण पूरी तरह से पार हो जाए, यानी कि उस माध्यम के अंदर से प्रकाश की किरण उस पार निकल जाए, जैसे कांच। और जब ऐसा होगा तो हमें उस वस्तु के दूसरे तरफ भी दिखाई देगा। अपारदर्शी माध्यम ये ऐसा माध्यम होता है जिसमें प्रकाश की किरण उस माध्यम को उस पार नहीं कर सकती, यानी कि या तो वो अवशोषित हो जाएगा या तो पूरी तरह जिधर से गई है उसी तरफ किरण वापस आ जाएगी। जैसे लकड़ी को प्रकाश की किरण पार नहीं कर सकती, इसलिए हम लकड़ी को अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। अर्धपारदर्शी यह ऐसा माध्यम होता है जिसमें प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित हो जाता है, जबकि कुछ भाग इस माध्यम को पार कर जाता है। ऐसे माध्यम में हमें इसके उस पार की वस्तुएं थोड़ी बहुत दिखाई देती है, जैसे तेल से भीगा हुआ कागज, इसके उस पार की वस्तु थोड़ी बहुत दिखाई देगी, यानी लाइट इसमें पूरी तरह से पार नहीं कर पाती। या फिर कांच के ऊपर जब पानी की बूंदें आ जाती है या भाप आ जाता है, वो भी अर्धपारदर्शी की तरह व्यवहार करता है। इन शब्दों का आगे अध्याय में हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, तो ध्यान रखना आप। पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट मीडियम, ऐसा मीडियम जिसमें किरण पार हो जाए। अपारदर्शी, इसमें प्रकाश की किरण नहीं पार हो पाती, जबकि अर्धपारदर्शी में कुछ मात्रा ही प्रकाश की पार हो पाती है। प्रकाश से संबंधित कुछ और बेसिक नॉलेज, जैसे सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, और सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगा समय 500 सेकेंड के लगभग समय लगता है। और चंद्रमा ये अप्रदीप्त है, यानी स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करता। सूर्य से चलने वाली किरणें चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी तक पहुंचती हैं, यानी कि चंद्रमा से पृथ्वी तक उन परावर्तित किरणों को पहुंचने में लगा समय लगभग 1.28 सेकेंड का होता है, यानी इतनी देर में परावर्तित किरणें पृथ्वी तक चंद्रमा से आ जाती हैं। यहाँ पे यह भी ध्यान देने वाली है कि सूर्य से प्रति सेकेंड 4×1026 जूल उष्मा उत्पन्न होती है, जिसका 2 अरबवां भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है, यानी पूरी जितनी ऊर्जा सूर्य से उत्पन्न होती है उसका सिर्फ 2 अरबवां भाग यहाँ तक पहुँच पाता है। अब हम प्रकाश के परावर्तन की घटना के बारे में जानकारी हासिल करेंगे।